Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह मधुपुर रेलखंड के महेश मुंडा स्टेशन के समीप अधेड़ का मिला शव, जांच पड़ताल में जुटी बेंगाबाद पुलिस। मुस्लिमों ने हिंदू पड़ोसी को कंधा देकर पहुंचाया शमशान घाट। अंतिम यात्रा में पड़ोसी के मोक्ष के लिए लगाए राम नाम सत्य है के नारे। सऊदी अरब में फंसे 45 प्रवासी मजदूर, वीडियो वायरल कर वतन वापसी की लगाई गुहार। और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में उप चैंपियन रहे संजीत कुमार पहुंचे गिरिडीह। समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ किया स्वागत। गिरिडीह मधुपुर रेलखंड के महेश मुंडा रेलवे स्टेशन लाइन के समीप एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि रात के वक्त मधुपुर से गिरिडीह जाने वाली ट्रेन से उक्त व्यक्ति के गिरने या कटने से मौत हुई। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना पुलिस व जीआरपी पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई। वहीं बेंगाबाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेलवे ट्रैक से बरामद बुजुर्ग के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के काजी मगहा गांव में मुस्लिमों ने अपने हिंदू पड़ोसी की मौत के बाद उसके शव को कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाया। बल्कि शव यात्रा के दौरान प्रचलित राम नाम सत्य है के नारे भी लगाए। गिरिडीह में पहले भी सांप्रदायिक सद्भाव की ऐसी कई घटनाएं सामने आती रही हैं। काजी मगहा गांव के निवासी जागो रविदास, जिसकी उम्र करीब 90 वर्ष थी और उनका कोई औलाद नहीं था, जिसकी मृत्यु बुधवार को हो गई। खबर पाते ही गांव के तमाम मुस्लिम युवक अर्थी सजाने की तैयारियों में जुट गए। कोई बांस काट रहा था तो कोई उसे फूलों से सजा रहा था। उसके बाद 4 युवकों ने अर्थी को कंधे पर रखा और शमशान घाट की ओर रवाना हो गए और हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया। मौके पर मुख्य रूप से असगर अली, अनामुल हक, नजमुल हक, जमरुद्दीन खान, माफिक अली, अशफाक खान सहित कई लोग शामिल थे। दे सबका दे अरे दे सबका ठीक है आप कम से कम इधर सब मिलेगा। काजी मगहा में बरसों से निवास कर रहे जागो रविदास का सुबह में निधन हो गया और हम जैसे ही इसका खबर मिला महाकला पंचायत के मुखिया के मौजूदगी में इनका अंतिम संस्कार मुस्लिम समाज ने किया। इस अंतिम संस्कार में शामिल है हमारे महाकला पंचायत के मुखिया अबूजर नौमानी
और सामाजिक कार्यकर्ता नजमुल हक और महाकला पंचायत के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। मुखिया पद के नजमुल हक भी यहाँ मौजूद हैं। उनके देखरेख में ये सारा अंतिम संस्कार किया गया। दोनों समाज मिलकर किया। हाँ, दोनों है ना। मुखिया जी, आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, आज हमारे गांव के लिए बहुत गम की बात है कि बरसों से यहाँ रह रहे हैं और रह नहीं रहे, बल्कि यहाँ के समझिए ख़ानदानी रैयत कह सकते हैं। जागो रविदास जी, आज सुबह इनका निधन हो गया। सुन के बहुत खेद मुझे पहुँचा है और हम तमाम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर इनका अंतिम संस्कार किए। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके आत्मा को शांति दे। कुछ कहना चाहते हैं मिंटू जी? हम लोग को जो मिलजुल के करना था, हम लोग किए मिलजुल के। इनका एक भी औलाद नहीं है। एक इनकी वाइफ बची हुई है, जिसका देख रेख हम लोग सारे लोग मिल के करेंगे। और इसमें अहम भूमिका जो रहा है उठाना बैठाना, वो मेरा एक भतीजा है जिसका नाम चरका अंसारी है। यही हमेशा जो है इसका खिदमत किया। और एक इसका और भाई है जिसका नाम है गोलू, वो दोनों बहुत खिदमत किया इसका। बाकी निधन के बाद हम लोग सारे समाज, बाकी इनके समाज के लोग मिलजुल कर हम लोग आज अंतिम संस्कार किए। जो ये एक हिंदू और मुस्लिम का जो है माने भाईचारा का एक मिसाल, इससे सीख मिलता है। जागो रविदास जो है सो बरसों से यहाँ रह रहा था हम लोग के बीच में। गोतिया भाई जैसे चलता था और बहुत बढ़िया से चलता था। आज हम लोग जैसे सुने कि जागो रविदास जो निधन हो गया, सब हम लोग पहुँच गए और पहुँच कर वहाँ जा कर के इसका सारा जो है सो सर्व सामान मंटू के द्वारा लाया गया और हम लोग सब हिंदू और मुस्लिम मिलकर इसको जो सो बढ़िया से रीति रिवाज से इसको आकर यहाँ दफन कर दिए। और कुछ नहीं बोलना चाहते और क्या बोलेंगे। हम अभी बबलू भाई से कुछ पूछना चाहते हैं, आप बताइए। उनका जागो रविदास का भतीजा है। जागो रविदास मेरा दादा लगते थे गोतियारी, लेकिन यहाँ का निवासी थे काजी मघा को। यहाँ की जो व्यवस्था जो किया हमारे मिल कर के चचा लोग, मुस्लिम जितना भी मिल करके और हिंदू भी मिल करके उसको दाह संस्कार हम लोग कर दिए। जागो रविदास मेरा मोहल्ला का गाजीपुर का रहने वाला था। ये दो भाई है। जागो रविदास जो है इनका औलाद नहीं है, संतान बेचारे का नहीं था। सभी लोगों से मिलजुल करके रहना, शादी ब्याह में सब साथ देना और तमाम लोग के साथ साथ देना हमेशा रहा है। जो है हम तमाम लोग के साथ मिलजुल करके रहा है। ये सब है बिताना चाहिए। कोई जात पात इनके अंदर नहीं था और लोकप्रिय था और इनका जो है संतान नहीं था। आज बेचारे ये 80 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया और डेथ होने के बाद हम लोग शमशान घाट आए, हिंदू मुसलमान सबको मिलजुल करके। और इनका काम क्रिया जो है हम लोग बढ़िया ढंग से कि आपका औलाद नहीं है तो पूरे गांव जो है आपका भाई है, भतीजा है और चचा है, हम लोग मिल करके एहसास नहीं होने दिए। उनका गोतिया के लोगों को भी बुलवाया और जहाँ तक हम लोग को खिदमत करना था हम लोग खिदमत करके यहाँ तक लाए। और इनको जो है ना स्वर्ग में जगह मिले। इनके पर परिवार को, जितना भी खानदान वाले को, टोला मोहल्ला को, सबको इनको जो है ना संवेदना व्यक्त करते हैं और इनको जो है तो स्वर्ग में इनको जगह मिले। तीसरी पुलिस ने बुधवार को जमुआ और गावा थाना क्षेत्र के आर्म्स एक्ट के 2 प्राथमिक अभियुक्त बबलू यादव और लक्ष्मण सिंह के घरों व चौक चौराहों पर ढोल व मांदर बजाकर इश्तेहार चिपकाया। बताया गया कि अभियुक्त जमुआ थाना क्षेत्र के परगोडीह निवासी बबलू यादव पिता भोला यादव और गावा थाना क्षेत्र के जमडार निवासी लक्ष्मण सिंह और फिर लक्ष्मण कुमार पिता छोटू सिंह के विरुद्ध तीसरी थाने में कांड संख्या 1822 के तहत आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज है। तीसरी थाने के एसआई अभिमन्यु परिहारी के द्वारा सशस्त्र बलों की मदद से स्थानीय स्वतंत्र गवाहों के समक्ष विधिवत इश्तिहार का तमीला करने के साथ थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों में इश्तिहार की प्रति को विधिवत चिपकाया गया। साथ ही 30 दिनों के अंदर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए गए।
झारखंड के 45 मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। ये सभी मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। इन सभी मजदूरों को कंपनी के द्वारा बीते 5 महीने से काम कराकर मजदूरी नहीं दी जा रही, जिससे मजदूरों के समक्ष खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया है। मजदूर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है और बकाया मजदूरी के भुगतान किए जाने की मांग की। इस संबंध में प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाली सिकंदर अली ने भारत सरकार और राज्य सरकार से सऊदी अरब में फंसे 45 मजदूरों की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में रोजगार के अभाव के कारण हजारों की संख्या में मजदूर प्रवासी होकर दूसरे राज्य और मुल्कों में जाते हैं। वहां उनको यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और वतन लौटने में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे मजदूरों को सरकार वापस लाने का प्रयास करे। 300 रियाल। हम लोग यहाँ 7 महीने से काम कर चुके हैं, जिसमें से 2 महीने का पेमेंट मिला है, बाकी 5 महीने का पेमेंट नहीं दे रहा है। बाकी पेमेंट मांगने पर ज़बरदस्ती काम करने कहा जाता है और हुरूप में डालने का धमकी दिया जाता है और खाना भी सही से नहीं दे रहा है। हम लोग यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं। हम लोग भारत सरकार और झारखंड सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग को जल्दी से जल्दी वतन वापसी कराया जाए। कोलकाता में आयोजित इंटरनेशनल फिट क्लब्सो ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में उप विजेता रहे संजीत कुमार उर्फ सोनू का गिरिडीह पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूरे शहर भर में विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान सोनू के चाहने वाले ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। साथ ही मौजूद लोगों ने संजीत कुमार उर्फ सोनू का खूब जयकारा लगाया और सोनू के द्वारा गिरिडीह जिला का नाम रोशन किए जाने पर उसकी खूब वाहवाही की। संजीत कुमार उर्फ सोनू का काफिला जैसे ही बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंचा, सोनू अपने वाहन से उतरकर महाबली बजरंगबली के चरणों में गए और प्रणाम कर भगवान से आशीर्वाद भी लिया। गौरतलब है कि संजीत कुमार उर्फ सोनू कोलकाता में आयोजित इंटरनेशनल फिट क्लब्सो ऑफ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 70 से 75 किलो भार वर्ग में उप चैंपियन बन जिले का नाम रोशन कर यहाँ के नौजवानों का मान बढ़ाया है। सीधे सीधे बोलो बोलो। सामने रखो ना, अपने रोड खाली बाड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा ट्रेडर कैसा हो, भैया जिंदाबाद। हमारा ट्रेडर कैसा हो, भैया कैसा हो। सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कराटे मास्टर कॉफी लेगा। अरे कॉफी मारो। नहीं अरे क्या हुआ? एक और है आगे में, देखो रिमोट का इसके पास भड़ुआ। प्लास्टिक प्लीज लगा दे जब सकता भाई। लगा के बड़ा
थैंक यू भैया, आई लव यू ब्रदर। अबे जाम लग रहा है अबे। बारिश के बीच बुधवार को सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू पीटान प्रखंड के सुदूरवर्ती खरपोका पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने लोगों से सरकार के द्वारा सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित लोगों को तत्काल पेंशन मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही विधायक ने जरूरतमंद लाभुकों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं छात्रों के बीच साइकिल की राशि भी प्रदान की। मौके पर विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार हर गरीबों के लिए फिक्रमंद है। जिन लोगों को भी अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है वो तत्काल सरकार द्वारा आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अपना आवेदन जमा करें और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठाएं। पीटान से लौटने के बाद विधायक शहरी क्षेत्रों के वार्ड नंबर 19 और 20 में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड गिरिडीह क्षेत्र के द्विपक्षीय सुरक्षा समिति एक बैठक बुधवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता जीएम बासव चौधरी ने की। बैठक में संविदा कर्मियों के लिए वैधानिक अभिलेखों का रखरखाव, कब्रीबाद ओसी खाद्यान्न में अधिक संख्या में शौचालयों का प्रावधान, मैगजीन भवन एवं उसके पहुंच मार्ग की मरम्मत करवाने, अवैध खनन और अनधिकृत प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा कड़ी व्यवस्था करने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई, जिस पर गिरिडीह के जीएम बासव चौधरी ने उपरोक्त सार्थक सुझावों पर सहमति व्यक्त करते हुए सभी संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, और हेलो, सेफ्टी के संबंध में पहले की अपेक्षा बहुत सुधरा है। पहले हम लोग सेफ्टी में साथ में भी होता था, बीच में था, लेकिन इधर बहुत अच्छा हुआ है। कम से कम सेफ्टी टॉक में बीच में हो रहा है। बाकी के सामने भी सुबह 8 बजे अटेंडेंस होता है, उसमें सेफ्टी टॉक भी किया जाता है, सबसे साइन भी किया जाता है, सबसे होता है। बहुत अच्छा हुआ, पहले की अपेक्षा बहुत सुधरा है। था कुकिंग कोर्स पर अभी वो सब समाप्त हो गया है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं मेन खंडिया सिंह में कर रहे हैं, जो कि G8 ग्रेड का है। और हम लोग अभी जो चला रहे हैं वो मुख्यतः खंडिया 1 टॉप सिम, खंडिया 1 बॉटम सिम, खंडिया 2 टॉप सिम एंड खंडिया 2 बॉटम सिम कर रहे हैं। इसका मोटाई आप लोग को इधर दर्शाया गया है। सर, हम लोगों को फेंसिंग की आवश्यकता है सर। और से सटा हुआ सर पब्लिक रोड पे वहाँ पर सर एंट्री पॉइंट हम लोगों का HMM का आना जाना होता है। वहाँ पर सर बैरियर्स नहीं है सर। और सर ऐसा प्राय देखा जाता है सर कि अनअथराइज्ड एंट्री काफ़ी जोरों से है सर। हम लोग उस पर लगे हुए भी हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। हम लोगों से कहाँ त्रुटि है पता नहीं चल पा रहा है। और लाइट व्हीकल सर हमारे खदान में आना जाना जो कर रही है, मोटरसाइकिल से लोग कर रहे हैं सर। इस पर एक बार हम लोगों ने रोक लगाई थी, लेकिन सर फिर कुछ दबाव के कारण हम लोगों को फिर उसको चालू करना पड़ा, जो कि सर मुझे लगता है कि ठीक नहीं है सुरक्षा के दृष्टि से।
जिला खेल कार्यालय द्वारा गिरिडीह नगर भवन में गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में जिला स्तरीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम, जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी पवन कुमार, जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बरला ने किया। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत जिला खेल पदाधिकारी ने पुष्पगुच्छ देकर किया। कार्यक्रम अंतर्गत हेल्थ एंड फिटनेस आधारित प्रतियोगिताओं व गतिविधियों के अंतर्गत फोक डांस, फोक नृत्य, हेल्थ एंड फिटनेस थीम पर आधारित ग्रुप डांस, योगा डेमोन्स्ट्रेशन, स्टोरी राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, डिक्लेमिनेशन कार्यक्रम में 15 से 29 वर्ष तक के विभिन्न स्कूल, महाविद्यालय, संस्था के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के सभी विजेता एवं उपविजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। बताया गया कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव एवं राज्य से चयनित नेशनल यूथ फेस्टिवल नई दिल्ली में भाग लेंगे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।